बच्ची कह रही थी कि अंकल जी बचा लीजिए। अब सोचिए क्या फील होता होगा। बड़ा दर्दनाक। वो वीडियो वहाँ अस्पताल से मुझे भेजा, मैं पागल हो गया था। मेरी 3 बेटियां हैं, उनका चेहरा दिख रहा था उसका। बड़े मस्त कोई अच्छा नहीं किया हमको। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अंकल जी अच्छा। तुमको दूसरे हॉस्पिटल वो जो आवाज है ना, अंकल जी बचा लीजिए, सोने नहीं देती। मेरे इस बात को, मेरे बयान को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उन्होंने बार बार कहा कि इस बच्ची को बचाना है। बच्ची के नाम पर वो कई हजार लाखों रुपए उन्होंने चंदा वसूला। भगवान जाने उनके पास कितना पैसा आया। 2 रुपया भी आया था, 10 रुपया भी आया था, वो तो बैंक डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन आपने टाइम पर उसकी मां को क्यों नहीं पहुंचाया? अगर उसकी मां को पहुंचाया होता तो अच्छे अस्पताल में उसका इलाज होकर के वो आज जी रही होती, आज जिंदा होती। लेकिन आज वो मर गई। आपने उसको पैसा नहीं पहुंचाया। और हम लोग जैसे लोगों को जो मदद करने के लिए आगे आए, तो आपने हम लोगों को भी इल्जाम लगाया। मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पर भी हमारा फोटो आपने डाला है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से 3 व्यक्ति का आप तलाश कर रहे हैं अपराधियों में, तो षड्यंत्र करने वाले के अपराधी के रूप में भी आप किरण यादव का नाम जरूर दर्ज कीजिए। गुलनाज को दिन दहाड़े वहां के लोगों के द्वारा जला दिया गया, किरासन तेल डालकर, पेट्रोल डालकर, और आज भी वह दोषी जो है गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं नीतीश कुमार जी के कहता हूं, नीतीश कुमार जी आपका महिला आयोग कहां है? हमारे महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, कहां है? आप महिलाओं के साथ, आपके राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि देश की तमाम जगहों पर गुलनाज के इंसाफ के लिए, देश के तमाम चौक चौराहे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनके इंसाफ के लिए लड़ाई तेज हो चुकी है। और जब तक उनके दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, तब तक लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी पटना के कारगिल चौक पर हम लोग कैंडल मार्च करके नेशनल, मुंबई से आए विनय दुबे जी, बनारस से हरीश मिश्रा जी और पटना के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम छात्रों ने आज कैंडल मार्च जलाकर सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि जब तक गुलनाज को इंसाफ नहीं मिलता, गुलनाज के परिवार वालों को सुरक्षा नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता और दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग किसी से झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। एक सवाल और आपसे, इस पूरे प्रकरण में एक नाम बहुत सामने उठ के आया। जब उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से उस बच्ची को सरकारी अस्पताल पटना के पीएमसीएच में लाया गया 7 तारीख को, उसमें एक नाम आया किरण यादव का। उनकी भूमिका जो थी वो सिर्फ सवालों की थी और बहुत से ऐसे सवाल उठे उस बच्ची की माँ के पर भी सवाल उठाया और उस बच्ची पर भी सवाल उठाया। देखिए वो जांच का विषय है। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, सीनियर हमारे भैया ने, कि संदिग्ध मामला है, इसको प्रशासन एफआईआर में उनका भी नाम जोड़े, एसपी उनका स्टेटमेंट ले और जांच करे कि कहां तक वो दोषी है। अगर वो दोषी है तो चौथा वो भी गुनाहगार है गुलनाज को जलाने में। उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तारी होना चाहिए। मौत की जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है। हाँ, मौत की जिम्मेदारी उनको भी आती है, क्योंकि अगर दोषियों के साथ रत्ती बराबर भी साथ दिए हैं तो गुलनाज के हत्यारों में वो भी शामिल हैं।